Okay, hello everyone. I hope you all are doing good. The topic today I'm going to start is with percentage. अभी तक हम लोग ने नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ पढ़ा था. आप लोगों के जो कुछ टॉपिक्स उसमें थे जैसे LCM HCF वगैरह या कुछ और टॉपिक्स जो थे वो लगभग उसमें कवर हो चुके हैं. अब आज मैं परसेंटेज स्टार्ट करने वाली हूँ. तो परसेंटेज के 2 पार्ट्स हमारे पास यहाँ रहेंगे. पहला पार्ट तो जो मैं आज पढ़ाऊँगी और सेकेंड पार्ट जो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह होता है, मतलब जो एप्लीकेशन में आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूँगी स्टार्ट. मे बी ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, प्लीज़ बेयर द पेशेंस, बट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. अगर आप वो बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपके बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से क्रैक हो जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कि जो परसेंटेज वाला टॉपिक हमारे पास है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप आगे टाइम वर्क डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस या क्या कहते हैं उसको, हमारे पास प्रॉफिट लॉस लेता है या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, तो उस सब में परसेंटेज जो हमारे पास है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक. तो अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास परसेंटेज होता क्या है, आप जनरली देखेंगे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में. मैं आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलती हूँ कि आपके पास 1500 रुपये है. ठीक है. आप बोलना चाहेंगे इस 1500 रुपये का 50% हमारे पास कितना होगा. अगर हम माइंड कैलकुलेशन करेंगे तो 50% मीन्स कि हमारे पास आधा होना. वो आधा कितना होगा? 750. ठीक. तो ये 750 जो आपके पास है ये परसेंटेज के हिसाब से हम मतलब ये 50% 1500 का है. दूसरा हमारे पास एक नॉर्मल कैलकुलेशन आता है जिसमें हम लोग देखते हैं 50% ऑफ हमारे पास कितना आता है? 1500. राइट. तो वो लगभग हमारे पास अगर हम उसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी लाइक 50 डिवाइडेड बाय 100. ठीक. मल्टीप्लाइड बाय 1500, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ खुद से मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का. ठीक है. ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये यहाँ पे रहा 15 इंटू 5 कितना होता है? 75. तो 75 हमारे पास इसका 50% आ गया. ठीक. ये हमारे पास हो गया एक नॉर्मल कैलकुलेशन. अब दूसरा आपके पास एक शॉर्टकट मेथड होता है. कहीं कहीं पे आपके पास कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब चलो ये 50% आपने निकाला ईजी है, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे होता है जिस जो टाइम कंज्यूमिंग होता है. आपके अक्सर एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे? देखो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हम लोग 50% को लिख सकते हैं ना एज 10% इंटू 5 लिख सकते हो. अब देखो हम क्या करेंगे, हम इस 1500 का 10% निकालेंगे. 1500 का 10% होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 10% निकाल रहे हो तो आप लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट वाले डिजिट है वहाँ से जा रहे हो, और उसके बाद आप एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा रहे हो. वो कितना आ रहा है? 150. फिर उस 150 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, वो कितना आपके पास आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 750. ठीक. सिमिलरली अब अगर मैं जैसे आपको बोलूँगी 1%, ठीक है, ये आपने 10% के लिए निकाला, 10% निकाला फिर 5 से मल्टीप्लाई किया. 1% के लिए यही जो 1500 आपके पास यहाँ पे मैं दे रही हूँ, यहाँ पे 1% के लिए आपको लास्ट वाले डिजिट से जाना है, लेकिन आपको 2 डिजिट जो है वो छोड़ने, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, जो कि लगभग हमारे पास 15 आ रहा है. 1%. फिर अगर हम सपोजिंगली 5% निकाल रहे, 5% किसके बराबर आपके पास आ सकता है? 1% इंटू 5. तो आप इसको अक्सर ट्राई करोगे ब्रेक करने की किस फॉर्म में? 10% के फॉर्म में या 1%, क्योंकि 10% को आप क्या करोगे, लास्ट के डिजिट से जाओगे तो आप एक डेसिमल पॉइंट लगाओगे. 1% पे जाओगे तो लास्ट के डिजिट से जाओगे, 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करोगे. वैसे ही वो आता है 15 इंटू 5, दैट इज ऑलमोस्ट 75. ये 5% आ जाता है. ठीक. तो ये परसेंटेज हमारे पास था. अब जैसे मैं आपको इसी में क्वेश्चन दिखाती हूँ, हमारे पास पूछेंगे व्हाट इज, इसी पे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, व्हाट इज 45% ऑफ 1500. ठीक. तो इसी 1500 का आपको 45% निकालना है. इस 45% को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 40% प्लस 5% पे. ठीक. अब 40% का आप कैसे लिखोगे? देखो जो आप 45% को नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500. ठीक.
ऐसे भी कर सकते हो, ये कर लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ये वाला तरीका भी है, इसमें थोड़ी आसानियत होगी। इस 40% को आप लिखोगे 10% इंटू 4, ठीक। अब 1500 का 10% कितना हुआ 150, क्योंकि 10% है तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं। फिर आ रहा है हमारे पास 150 इंटू 4, वो कितना आ रहा है 4 0 0, 5 4 20, 4 1 4, 5 6 आ रहा है 600, क्योंकि आपने 10% निकाला, वो 150 आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई 4 से करोगे। इसी तरह इस 5% को आप लिख सकते हो 1% इंटू 5। 1% कितना हमारे पास इसका आ रहा है, दो के बाद आपको जीरो, दो जीरो के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, वो कितना आ रहा है 15। तो आप क्या करोगे 15 इंटू 5, वो कितना लगभग आपके पास आता है 75। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 675। ऐसा आपको लग रहा है ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये सबसे ईजिएस्ट और बहुत माइंड रिलैक्सिंग ये शॉर्टकट मेथड है परसेंटेज निकालने का, ठीक है। अब इसी तरह से अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि हमारे पास इस परसेंटेज की, ये मैंने आपको ये वाला तरीका दिखाया, ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद इस परसेंटेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप ये प्रॉपर्टी रखोगे दिमाग में, इसकी वजह से भी आप परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप कर सकोगे, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सपोजिंगली हम ले रहे x% ऑफ y आप निकाल रहे हो, ठीक। x% ऑफ y मतलब फलाना, आप जैसे यही 50% 1500 का निकाल रहे हो, या 45% आप 1500 का निकाल रहे हो, दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू y% ऑफ x। व्हाट डज इट मीन, देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको बोलेंगे 36% ऑफ 50, ठीक। तो 36% ऑफ 50, अब आप देखोगे अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से जाओगे, आपको 36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50 करना है, या फिर जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे बताया इसके हिसाब से करना है, थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा। अब प्रॉपर्टी ये है, अगर आप उसको केयरफुली देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है परसेंटेज की, जो मैंने बोला कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, विच मीन 36% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 36। तो 50% ऑफ 36 कितना हमारे पास होता है, दैट इज 18। तो अगर यही आप निकालते ना 36% ऑफ 50, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के दूंगी, ये कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 5 और 5 कैंसिल 18, ये यहाँ पे भी निकला। सो इट इज ऑलवेज वैलिड, इट इज़ नॉट कि इट इज़ नॉट, मतलब किसी कंडीशन हमेशा वैलिड होगा, ये भी आपके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, राइट। ये आपको ज़रूरी दिमाग में रखना है और हमेशा से इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, ऐसे आपके पास होगा 16% ऑफ 50, वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 मिनट में आप इसको कर सकते हो। 50% ऑफ 16 के बराबर आएगा, कितना आएगा 50% ऑफ 16, वो कितना लगभग आता है 8। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे आपको ये आप मतलब इनको 2 मिनट से झट से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ। हाँ, अब मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज दिस, आई विल टेल यू कि अब क्वेश्चन मैं आपको पहला दिखाती हूँ। हम पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, if 15% of 26 is equal to 20% of x, we are being asked to find the value of x, ठीक है। find the value of x, हमें इस x का वैल्यू निकालना है। सो इट इज़ बेसिकली 15% जो आपके पास है किसका, 26 का, वो आपके पास लगभग है किसके बराबर 20% ऑफ x। अब आप इसको कैसे कर सकते हो सॉल्व, देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करोगे 15% ऑफ 26 अगर आप निकालोगे तो दैट इज सिंपली 15 डिवाइडेड बाय 100, हाँ, इंटू 26। यहाँ पे अगर आप 26% और 15% भी निकालोगे, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक। दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ x, ठीक। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 0, 5 3 15, 25
इसको सॉल्व करते करते लगभग 3.9 आता है। 3.9 इज इक्वल टू 20%। 20% कितना हुआ? 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, राइट। तो ये कैंसिल 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक। तो यहाँ के हिसाब से x हमारे पास आता है 3.9 इंटू 5, ऑल राइट, विच इज 9 5 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15 एंड इट इज 19.5। तो x आपके पास 19.5 निकला। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था। अब अगर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पे होगा, यहाँ पे मैं को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन आपके पास हो रहा है कि इफ़ यू हैव 70%, ठीक, 70% ऑफ नंबर इज 49, तो हमें निकालना है वो नंबर कौन सा है। इट इज सिंपली आस्किंग यू कि हमारे पास 70% ऑफ x जो हमारे पास है वो 49 के बराबर है। यू हैव टू फाइंड दिस x, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 100, राइट, into times that of the x, that is equal to 49। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, so x is equal to 70। This is another question। अब another question I'm asking you here is कि अगर आपको पूछा जाएगा what percent, this is another question, okay, what percent of 5 rupee is 20 पैसा। So अब आपको ऐसे लगेगा अपेरेंटली ये तो बड़ा टफ लग रहा है, बट इट इज़ नॉट। वाई? बिकॉज सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट हमारे पास 5 रुपए का 20 पैसा हमें देता है, ठीक। अब आपको सबसे पहले देखना है कि 5 रुपए में कितना पैसा होगा। देखो 1 रुपए में 1 रुपए कितने पैसा के बराबर होता है? 100 पैसा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। 5 रुपए कितने पैसा के बराबर होगा? 5 रुपए होगा हमारे पास 500 पैसा के बराबर, राइट। हाँ, अब हमें क्या ये बोल रहा है कि कितना परसेंट 5 रुपए का 20 पैसा होगा। तो हमें निकालना है एक्चुअली x% ऑफ 5 रुपये की जगह अगर हम 500 पैसा रखेंगे, क्योंकि हमेशा क्वांटिटी याद रखना चाहिए, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। वो किसके बराबर आता है? वो 20 पैसा के बराबर आता है, तभी ये कैंसिल होता है। ये पैसा अगर यहाँ रुपये में रखा पैसा, वो कैसे पॉसिबल है? तो हम इसको करेंगे x/100 into times that of the 500 is equal to 20। ये कैंसिल, ठीक। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5, वो कितना आता है हमारे पास? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा। सो देयरफॉर व्हाट परसेंट ऑफ दिस? सो देयरफॉर 4% ऑफ 500 पैसा इज 20 पैसा और 4% ऑफ 5 रुपी इज 20 पैसा, ठीक। इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इस पे दिखाती हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके अगर आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो मैं कुछ आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपको बोलेंगे 50%, क्वेश्चन इज लाइक दिस, 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q, ठीक। देन ऑल्सो इट इज बीइंग गिवन टू अस P इज इक्वल टू X% ऑफ Q। यू आर आस्क्ड फाइंड x, ठीक। आपको पूछा जा रहा है x निकालिए। तो क्वेश्चन आपके पास है 50% p का 25% ऑफ q के बराबर है, लेकिन p x% q के बराबर है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे जहां से हमें x निकालना है, p इज इक्वल टू x% ऑफ q, अगर हम यहाँ 3 वेरिएबल्स देखें, अगर हम यहाँ q या p दोनों में से किसी एक को हम दूसरे के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होगा। वो किस तरह से पॉसिबल होगा? हम लेते हैं 50% जो हमारे पास p का है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? 25% q का,
ठीक, तो हम ये परसेंट कैंसिल, ये परसेंट यहीं पे कैंसिल, 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, तो हमारे पास आता है 2p इज इक्वल टू क्यू, जिसका मतलब ये हुआ कि p हमारे पास q बाई 2 के बराबर आता है। तो हम p को यहाँ पुट करेंगे q बाई 2, वो किसके बराबर आता है, x बाय 100 इंटू टाइम्स दैट ऑफ द q के बराबर, ये q कैंसिल, ये q कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 50 ज़ा, तो x हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 50 के। ठीक, सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास होगा 10% हमारे पास ऑफ, ठीक, p प्लस क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ p माइनस क्यू के बराबर। तो आपको पूछा जा रहा है p इज टू क्यू किसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स ये पूछ रहा है p बाई क्यू किसके बराबर आ रहा है। तो परसेंट ओ परसेंट यहीं पे खत्म, ठीक, तो 10 वन ज़ा 10, 10 फोर ज़ा 40, तो हमारे पास आ रहा है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4p माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 4q के बराबर, सॉरी दिस इज 20%, ऑलराइट दिस इज 20, सो 20 वन ज़ा 20, 20 टू ज़ा, ठीक है, तो आप 2 रख लो या 4 रख लो, मतलब ये क्वेश्चन समझो आप। तो ये आ रहा है आपके पास कि आपके पास कितना अब आएगा, देखो 2p माइनस टाइम्स दैट ऑफ द p, और जो ये माइनस 2q है इसको हम यहाँ से लेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस q, और ये कितना बनेगा प्लस q, तो 2p माइनस p कितना हुआ p, और 2q प्लस q कितना हुआ 3q, तो p बाई q किसके फॉर्म में हमारे पास आता है 3, सो p इज टू q किसके बराबर आ रहा है, दैट इज 3 इज टू 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक टाइप के क्वेश्चन है जो इस टाइप के हो गए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पास इस तरह से होगा, अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे कि अगर आपको पूछेंगे इफ x इज 30% लेस देन y, तो आपको पूछा जाएगा देन y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y एंड x डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये किसके बराबर आएगा। अब देखो क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये हमारे पास दो क्वांटिटीज है यहाँ x और y, क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है x 30% लेस हमारे पास y से, विच मीन्स हम y को पुट करेंगे यहाँ 100 और x हमारे पास 30% कम है इससे, तो x कितना हुआ 100 माइनस 30 70, तो x 70 निकला, y हमारे पास 100 निकला, ये निकालना आसान होगा। y कितना आ रहा है 100, 100 माइनस x कितना हुआ 70 डिवाइडेड बाय 100, वो कितना आ रहा है 100 माइनस 70 30, 30 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल ये कैंसिल, फर्दर ये हो नहीं सकता है, तो हमारे पास 3/10 है। सिमिलरली हम x लेंगे, x कितना हमारे पास आ रहा है 70, 70 डिवाइडेड बाय 70 माइनस टाइम्स दैट ऑफ द कितना हमारे पास आ रहा है 100, तो दैट इज ऑलमोस्ट 70 डिवाइडेड बाय ये कितना हमारे पास आएगा -30, ये कैंसिल -7/3, ये हमारे पास आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे होगा इसी पैटर्न पे, आपको जैसे बोलेंगे इसी पैटर्न पे आपको मतलब और भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको जैसे अगर आपको ये पूछेगा इफ y इज 20% लेस देन x, व्हाट इज x डिवाइडेड बाय x माइनस y, तो x का आप वैल्यू कितना पुट करोगे यहाँ 100, y इससे हमारे पास कम 20% आ रहा है, तो y कितना हमारे पास आएगा 80, तो ये कितना हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो वो 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहीं पे, इफ
8% हाँ ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, तो आपको पूछा जा रहा है देन 20% ऑफ x किसके बराबर होगा। इसका मतलब हमारे पास शॉर्ट में ये हो रहा है कि हमारे पास बोल रहा है इस x का वैल्यू निकालो और इसका 20% निकालो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। 88% हमारे पास x का बराबर है 4% y के, ठीक। तो परसेंट ओ परसेंट यही कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 2 ऑफ x इज इक्वल टू y के बराबर आ रहा है, ठीक। तो x किसके बराबर हमारे पास आ रहा है, y बाई 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 20% x का किसके बराबर होगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि हम इसको ऐसे निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स के बदले कितना हमारे पास आ रहा है, y बाई 2 आ रहा है कि नहीं। तो ये कैंसिल यहाँ पे, ये कैंसिल यहाँ पे, ये कैंसिल यहाँ पे, ये कैंसिल यहाँ पे, ये लगभग हमारे पास आ रहा है इट इज कमिंग अराउंड 5y डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है कि नहीं। इट इज कमिंग अराउंड y डिवाइडेड बाई 10 y डिवाइडेड बाई 10 के बराबर आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास फर्दर किसके बराबर आएगा, ठीक। 20% ऑफ y बाई 2, या अगर आप नहीं आप इसको ऐसे नहीं करोगे सर 20/100, इसको सिंपली आप करोगे कि 20% आप ऐसे ही रखोगे इंटू एक्स के बदले आप लोगे y बाई 2। वो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो लगभग आएगा वो 10% हमारे पास किसका, y का, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास अब क्या हमें समझ आ रहा है कि अगर हमारे पास 8% x का 4% ऑफ y के बराबर था, ठीक ठीक, दैट मीन्स कि फिर 20% x का किसके बराबर आया, 10% ऑफ y के। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी देख सकते थे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हुआ ये कि y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो अगर आप 20% ऑफ x लोगे वो किसके बराबर आएगा, वो 10% ऑफ y के बराबर आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ से सीधे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि यहाँ से आपने x निकाला y बाई 2, फिर आपने निकाला 20% ऑफ x के बदले आपने क्या रखा, y बाई 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो वो कितना आया, 10% ऑफ y, दैट इज व्हाट यू हैव 20% ऑफ y, ठीक। अब हमारे पास आता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, कि आपके पास अब थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 3 के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रखने, टू टाइप के फॉर्मूला जब आप याद इसमें रखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होंगे। एक आपके पास होगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ठीक, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। दूसरा आपके पास होगा दूसरा टाइप का इसी में, व्हाट परसेंट ऑफ, मानो अब x और y इज मोर और लेस और एक्सीड वॉट एवर देन y, ठीक है। मतलब सपोजिंगली x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। अगर आपके पास होगा x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, जहां आप देख रहे हो ऑफ आ रहा है, तो इन क्वेश्चंस को क्या करोगे कि पहले आप नीचे बार ऐसे रख लोगे, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है, ऊपर न्यूमरेटर है, तो ऑफ के साथ जो टर्म आपके पास है जो कि यहाँ y है वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक। और बची कौन सी टर्म x, वो यहाँ पे आएगी इंटू 100। तो जो ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इट मीन्स कि अगर आप इसको परसेंट के फॉर्मूला में दिखाना चाहते हो और p बाई क्यू एक फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाओगे, तो इस तरह से कि जो ये ऑफ वाला लेटर है, ऑफ वाला वर्ड है, इसके साथ जो हमारे पास अल्फाबेट लगा, चाहे y हो चाहे x हो, वो नीचे आएगा, तो y नीचे आएगा और जो बचा है दूर वो x ऊपर आएगा इंटू 100। सिमिलरली जैसे आपको पूछेंगे y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो उसमें ये x कहाँ है, ऑफ के साथ कौन आ रहा है x, x नीचे, y कहाँ है दूर, ऊपर इंटू 100। अब जो ये मोर और लेस है जिसमें दैन वाला आ रहा है, ये याद रखना, ये दैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ रहा है यहाँ पे x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो जो दैन के साथ ये y है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक। और उसके बाद आप यहाँ माइनस रखोगे, ये y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, माइनस के साथ में ये y होगा और ये x दूर आएगा इंटू 100। सिमिलरली अगर आपके पास ये बोलेगा y इज व्हाट परसेंट मोर और लेस या जो भी देन x,
तो वो कैसा आएगा, ये x आप नीचे रखोगे और माइनस एक्स यहाँ पे लिखोगे, बचा y जो दूर है वो यहाँ पे इंटू 100। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ जो कि ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन में दिखाओगे। देखो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन इज बीइंग कि इफ x इज 20% more than y, then by what percent is y less than x। अगर आप देखोगे यहाँ पे दैन यूज हो रहा है, दैन यूज हो रहा है, तो हमें फॉर्मूला नंबर 2 यूज करनी है। अब देखो क्या होता है, कॉमन सेंस याद रखो। पहला ये बोल रहा है इफ x इज 20% मोर देन y, अगर x 20% y से, तो किस परसेंट से जो x हमारे y है वो लेस देन x है। तो ये क्वेश्चन आप y को ऐसे रखोगे और ये x यहाँ पे। अगर आप y को रख रहे हो 100, तो आपको पता है x खुद ब खुद कितना आएगा, 120 आएगा कि नहीं, जो कि हमने टाइप 2 में देखा था, यहाँ पे वो काम आ रहा है। अब ये बोल रहा है व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। अब ये y x से कितना लेस होगा हमारे पास, तो दान के पास कौन है, x, तो x नीचे जाएगा और माइनस में यहाँ पे कौन रहेगा हमारे पास, 120। ठीक, तो यहाँ पे कौन आएगा हमारे पास y में 100, तो ये कितना आ रहा है, -20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। 100 जरूरी करना है बिकॉज इट इज टू शो परसेंट। ठीक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20। ठीक, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ रहा है हमारे पास, लगभग -50/3। अगर आप इस -50/3% को दिखाना चाहोगे किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इट विल बी लाइक 50 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 2 0, 3 6 ज़ा 18, यहाँ कितना बचा 2, तो कितना आएगा हमारे पास, कोशेंट में क्या आ रहा है 16, रिमाइंडर क्या आता है हमेशा ऊपर, कोशेंट जो होता है 16 वो यहाँ आता है, रिमाइंडर नीचे 2 ऊपर आता है, और जो डिविजर है वो 3 यहाँ आता है, -16/2 3% लेस। दिस माइनस मीन्स है लेस। ऑल राइट, रिमेंबर दिस माइनस मीन्स है लेस, otherwise it's of no problem, it shows you that it is less. Similarly I'll show you another example. अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमारे पास है, जस्ट अ सेकेंड, ओके हाँ, अब आपके पास है कि इफ हमारे पास है 60% ऑफ एज इनकम is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to X% of A's income. Value of X is, देखो अब ये बोल रहा है कि 60% जो हमारे पास A का इनकम है वो 75% B के इनकम के बराबर है। तो फिर जो B की इनकम है वो A के X% ऑफ A इनकम के बराबर है। हमें वैल्यू ऑफ X का निकालना। सिंपली ये बोल रहा है कि अगर आप लोगे 60% जब आप A की इनकम का निकालते हो वो लगभग B के 75% ऑफ B के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे ये परसेंट कैंसिल, तो 15 5 12 ज़ा और हमारे पास आता है 5 15 ज़ा, फिर आता है 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो लगभग हमारे पास आता है 4 ऑफ A हमारे पास आता है 5 ऑफ B के बराबर, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ से B को इन टर्म्स ऑफ A में लिखाएंगे, क्योंकि देन B's इनकम इज इक्वल टू X% ऑफ A, तो B हमारे पास आता है 4 ऑफ A डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। अब हमें ये पता है सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से देन B's इनकम, जो B की हमारे पास इनकम है वो X% हमारे पास A के इनकम के बराबर है। लेकिन अब हमें निकालना है X का वैल्यू कितना, B हमें पता है किसके बराबर है 4 ऑफ A डिवाइड बाई 5, वो किसके बराबर आता है X
परसेंट ऑफ 100, x परसेंट को हम x पे 100 रखेंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई और a ऐसे आता है, ये a और a कैंसिल, 5 1 जा 5 5 20 जा, तो x का वैल्यू हमारे पास लगभग 80 आता है। इट मीन्स कि अगर 60% a की इनकम 75% के बाद, तो b की इनकम जो है वो लगभग हमारे पास कितना 80% ऑफ एज इनकम के बराबर है। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हमारे पास यहाँ 80 निकल के आया। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी, सॉरी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास मैं आपके पास लूंगी, दैट इज इफ ए सैलरी is 10% less than of B, ठीक, then how much percent is B salary more than A। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए की सैलरी 10% बी से कम है तो कितने परसेंट से बी की सैलरी ए से ज़्यादा है। सिंपली आप रखो ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो बी की सैलरी कितनी आपके पास है, अगर 100 है तो ए की सैलरी कितनी हुई 90। अब ये बोल रहा है देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए, ये कौन सा है, देन यहाँ पे आ रहा है, तो ये टाइप 2 फॉर्मूला नंबर 2 लगेगी यहाँ पे, तो हम इस ए को नीचे रखेंगे और हम माइनस ए रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ बी आएगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। बी कितना हमारे पास आता है 100, ए कितना आता है 90, डिवाइडेड बाय ए कितना है 90 इंटू 100, 100 माइनस 90 इज 10, सो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ठीक, ये जीरो कैंसिल। अब 100 डिवाइडेड बाय 9 है, ये आपके पास आ रहा है इतना परसेंट, लेकिन ये किसके बराबर हुआ, यहाँ से हम इसको डिवाइड करके देखेंगे 109, ठीक है, 9 1 जा 9, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, वहीं परसेंट का आइडिया मिलेगा, 0, 9 1 जा 9 9, तो ये 1 आ रहा है, तो ये लगभग आ रहा है 11 यहाँ पे आएगा जो कि कोशेंट है, ऊपर 1 आ जाएगा रिमाइंडर, नीचे 9 आएगा, इतना परसेंट, सो इट इज 11 1/9%, ठीक, इतने से ही हमारे पास आता है। सिमिलरली मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, हाँ, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर फैक्ट्री प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 40%, ठीक, फैक्ट्री प्रोडक्शन decreases by 24%. By what percent should working hours be increased to restore original production? ओके, तो क्वेश्चन सिंपली आपको बोल रहा है कि जो ही मैन पावर हमारे पास एक फैक्ट्री में कम हुआ, तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 24% से कम हुआ। अब कितने परसेंट से वर्किंग आवर्स हमें इंक्रीज करना है ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन आ सके। अगर हम लोग देखेंगे ओरिजिनल प्रोडक्शन कितना हमारे पास होगा, 100% होगा कि नहीं, 100%, और हमारे पास डिक्रीज कितना हुआ है, हमारे पास 24% से डिक्रीज हुआ, तो अभी कितना हमारे पास है 100 माइनस 24, दैट इज ऑलमोस्ट 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, 9 माइनस 2 हुआ 7, तो अभी का कितना हमारे पास प्रोडक्शन है 76%। अब ये हमारे पास बोल रहा है कि अब किस हिसाब से हमें वर्किंग आवर्स बढ़ाने ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन वापस रह सके। तो जो वर्किंग आवर्स अगर आपको इंक्रीज करने और किस हिसाब से आप करोगे ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन आपके पास इंक्रीज रहे, तो वो कितना आएगा आपके पास, कितने अमाउंट कितने परसेंट से प्रोडक्शन कम हो गया हमारे पास, 24% से हुआ है कि नहीं। और फिर हमारे पास अगर 24% से प्रोडक्शन कम हुआ है, हमारे पास कम घट गया, लेकिन वो प्रोडक्शन कहाँ पहुंचा है हमारे पास 76 पे,
ठीक। सो दैट इज इनटू 100। या अब देखो कैसे, बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है, देखो प्रोडक्शन कितने से हमारे पास कम हो गया है, फैमिली प्रोडक्शन कितने से डिक्रीज हुआ है, 24 से, ठीक। 24 से हमारे पास डिक्रीज हुआ है। और पहले कितनी प्रोडक्शन हमारे पास थी, 100, जो कि मैंने आपको बताई। और फिर डिक्रीज कितना हुआ है, -24 इंटू 100, जो कि हमारे पास वही आ रहा है कि 24 से डिक्रीज हुआ, अभी कितनी प्रोडक्शन है, 76%। सो 24/76 इंटू 100, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 600 डिवाइडेड बाय 19। इसको अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। 1600 डिवाइड बाय 19, तो इट विल बी ऑलमोस्ट, अगर हम देखेंगे 19 इंटू 20 कितना हुआ, नहीं 19 इंटू 40, दैट इज ऑलमोस्ट 760। 19 इंटू 40 नहीं आएगा, 19 इंटू 38, दैट इज ऑलमोस्ट, नहीं वो भी नहीं, देन 19 इंटू 36, 684 नहीं, देन 19 इंटू 35, दैट इज 665 नहीं, देन 19 इंटू 33, अगर हम देखेंगे 627 है, 19 इंटू 30 कितना आ रहा है, 570। एक सेकेंड, इट विल बी अराउंड, हाँ। सो इट इज़ 19 इंटू 31, 19 इंटू 31 कितना हुआ, 19 इंटू 31 हुआ 589। 10 माइनस 9 कितना हुआ, 9 माइनस 8 कितना हुआ, इतना। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 31 11 डिवाइडेड बाय 19। तो इतने परसेंट से आपको क्या करना है, वर्किंग आवर्स इंक्रीज करना है, ताकि ओरिजिनल प्रोडक्शन हमारे पास इंक्रीज हो सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो क्या हमारे पास है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 8% एंड 32% मोर देन थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड, ठीक। देखो ये क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है हमारे पास तीन नंबर्स है, क्वेश्चन है तीन नंबर्स है ए बी और सी। दो नंबर 8% और 32% तीसरे नंबर से ज़्यादा है। तो अगर हम तीसरे नंबर को 100 रखेंगे तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 132, और पहला कितना हमारे पास आएगा, 108। अब ये बोल रहा है व्हाट परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकेंड। जो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सेकेंड है, मैंने आपको पहले ही बोला फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, पहली वाली। ऑफ के साथ कौन सा लगा है, सेकेंड, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, बी। और व्हाट परसेंट इज फर्स्ट, ऑफ से दूर कौन है, फर्स्ट, ए। So it is A divided by B into 100, which is almost 108 divided by 132 into 100। वो लगभग कितना आता है हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा, रुको, oh sorry, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। इट इज़ 900 डिवाइडेड बाय 11%। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट वापस करोगे, ये 900 आएगा, इट इज़ 11 11 8 ज़ा 88, ये आएगा 20, 11 1 ज़ा 11, ये आएगा हमारे पास लगभग 9। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 81 9 डिवाइडेड बाय 11%। इतने परसेंट से पहला सेकंड से ग्रेटर है। सिमिलरली मैं इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन दिखाऊंगी, जो आज का लास्ट वाला क्वेश्चन इस परसेंटेज के लेक्चर पे होगा। नेक्स्ट वाले पे मैं आपको जो और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास आते हैं। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बी गॉट 40% मार्क्स लेस देन ए, what percent marks A got more than B, ठीक। आप रखोगे A और B।
बी का बोलते 40% मार्क्स इसको ए से कम आए हैं, तो ए का अगर हम 100 रखेंगे, बी का कितना आ रहा है 60%, तो किस परसेंट मार्क्स ए से हमारे पास जो है उसको बी से ज़्यादा है, बी हमारे पास नीचे आएगा राइट, और बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस के पास, और ए यहाँ पे आएगा इंटू 100, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 100 माइनस 60 कितना हो गया हमारे पास लगभग 40, 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ठीक, ये कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक, सो इट इज़ 200 डिवाइडेड बाई 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन परसेंट में लाओगे सो दैट इज ऑलमोस्ट 66, 2/3। तो ऐसे टाइप के जो हमने आज क्वेश्चन देखे ये परसेंटेज पे थे। अगर आपको इनमें कहीं और भी कोई भी टाइप का लाइक कन्फ्यूजन होगा या कुछ भी होगा मुझे प्लीज़ बताइएगा, एंड आई शिल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्योरीज। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी जो इसका सेकेंड लेक्चर हमारे पास है वो और कुछ क्वेश्चन बेस्ड पे होगा, मोर ऑफ द जो आप देखोगे कि वो एप्लीकेशन या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपका कवर अप करूँगी। सो नेक्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड डू like and subscribe to this channel. Thank you.